नेत्र खुलेंगे, करो ध्यान साधना। 7 बहनें और राक्षसी। एक गरीब ब्राह्मण था जिसकी 7 बेटियां थी। बेटा कोई नहीं था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत बीमार हो गई। उसके बचने की कोई आशा न रही। जब उसे यह विश्वास हो गया कि अब वो थोड़े ही दिनों की मेहमान है, तो उसने अपने पति को बुलाकर एक वचन लिया कि वो उसके मर जाने के पश्चात दूसरा विवाह नहीं करेगा। ब्राह्मण ने भी उसकी बात मान ली तथा उसे दूसरा विवाह न करने का वचन दे दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की पत्नी इस संसार से विदा हो गई। 7 बेटियां रोती बिलखती रह गई। थोड़े दिन तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का बहुत दुख मनाया, किंतु 6 मास के भीतर ही अपना वचन भूलकर अपना दूसरा विवाह कर लिया। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी देखने में बहुत सुंदर थी, किंतु स्वभाव में बहुत तेज थी। वो उन लड़कियों से धीरे धीरे दुर्व्यवहार करने लगी। उसके अत्याचारों की मात्रा इतनी बढ़ गई कि बेचारी लड़कियों का जीना दुभर हो गया। वो उन लड़कियों को न खाने को देती न पहनने को, उल्टा उन्हें लोगों के घरों में काम करने भेज देती। जो मजदूरी स्वरूप उन्हें मिलता उसे भी वो ले लेती। बिना कारण ही उन्हें पीट डालती। परंतु उन 7 बहनों का आपस में बड़ा प्यार था। उनको यदि एक रोटी भी मिलती तो वे उसे भी आपस में बांट खा लेती। पानी पीकर तथा भूखे रह रहकर वे अस्थि पिंजर मात्र रह गई थी। इतने पर भी उसे संतोष नहीं होता था। उसने ब्राह्मण को कहा कि वो इन लड़कियों को दूर जंगल में छोड़ आए। वहां इन्हें कोई जानवर खा जाएगा। पहले तो वो न माना, किंतु बार बार पत्नी के झगड़े से तंग आकर वो ऐसा करने के लिए विवश हो गया। उसने लड़कियों को कहा, तुम्हारे मामा ने तुम्हें बुलाया है, मैं तुम्हें वहां छोड़ आऊंगा, तुम अपनी तैयारी कर लो। ये सुनकर 7 बहनें प्रसन्न हो गई। उन्होंने नदी पार जाकर रीठे से अपने बाल धोए। फिर एक दूसरी ने आपस में सिर गूंथे और तैयार हो गई। सौतेली मां ने पहली बार पेट भर खाना खिलाया और पिता के साथ उन्हें विदा कर दिया। चलते चलते वे घने जंगल में पहुंच गए। दिन ढलने को था। पिता ने अपनी बेटियों को जंगल में एक पुराने बड़ के पेड़ के नीचे बिठा दिया। ये कहकर के मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ लाता हूं। वहां से घर लौट आया। धीरे धीरे जंगल में अंधेरा छा गया। उनका पिता न लौटा। अब 7 बहनें मिलकर रोने लगी। उसका रुदन सुनकर जंगल से एक बूढ़ी उनके पास आई और उनके रोने का कारण पूछने लगी। उन्होंने अपनी सारी कथा उस बुढ़िया को सुना दी। बुढ़िया ने उन्हें बहुत प्यार किया और उन्हें धीरज बंधाया कि वे डरे नहीं। उसने बताया कि मैं तुम्हारी मां की मौसी हूं। तुम ये समझो कि तुम अपनी नानी के पास पहुंच गई हो। तुम कुछ दिन मेरे पास ठहरो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के यहां भेज दूंगी। बुढ़िया की बातों को सुनकर उन्होंने चैन की सांस ली और उसके साथ घर चली गई। ये बुढ़िया नरभक्षी राक्षसी थी। उसकी तो ईद हो गई। उसने सोचा, यदि मैं इन 7 को एक साथ मार दूंगी तो इतना मांस कौन खाएगा, और यदि एक एक को मारूंगी तो इन्हें पता चल जाएगा और ये भाग जाएंगी। उसे एक नया तरीका सूझा। उसने महीना भर उन लड़कियों को खूब प्यार से रखा और खिलाया पिलाया। फिर उन्हें अपने घर का कामकाज संभाल दिया। 7 बहनों ने सौतेली मां के दुर्व्यवहार से मुक्ति पाई और आपस में प्रेम से रहने लगी। एक बार बड़ी बहन को घर में एक तिल मिला। 7 बहनों ने थोड़ा थोड़ा बांटकर खा लिया।
अर्थात बहन एक दूसरी को दिए बिना कुछ न खाती थी। लड़कियों की सेहत खूब बन गई। तब बुढ़िया के मुंह में पानी भर आया। उसने 6 बहनों को जंगल में पशु चराने भेज दिया और सबसे बड़ी को घर में काम करने के लिए रख लिया। जब ये 6 बहनें जंगल में चली गईं, तब उसने बड़ी लड़की को जुएं देखने का बहाना बनाकर उसे अपनी जांग पर गर्दन रखकर लेटने को कहा। जो ही उसने गर्दन उसकी जांग पर रखी, बुढ़िया ने उसकी गर्दन काट डाली। उसने उस दिन पेट भर मांस खाया और शेष पकाकर रख दिया। लड़की का सिर अनाज के पेड़ू, बांस का बना अन्न रखने का पात्र में डालकर ढक दिया। शाम को सभी बहनें घर लौटी तो उन्होंने अपनी बड़ी बहन के बारे में पूछा कि वो कहां है। तब बुढ़िया ने बताया कि तुम्हारा मामा आया था, वो उसे अपने साथ ले गया है। लड़कियों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। इस प्रकार 3 महीने बीतने पर उसने 5 बहनों को पशु चराने भेज दिया। छठी को घर में रख लिया। जब उन्होंने दूसरी बहन के बारे में पूछा, तब भी बुढ़िया ने यही कहा कि मेरे मना करने पर भी तुम्हारा मामा न माना और उसे ले गया। कहता था कि बड़ी बहन का मन नहीं लगता। उन्होंने फिर उसकी बात पर विश्वास कर लिया। अब 3-4 महीने बाद अचानक ही एक बहन गायब होने लगी और अंत में सबसे छोटी बहन ही रह गई। एक दिन बुढ़िया कहीं बाहर गई थी। उस लड़की ने मकान की ऊपरी छत में जाकर यूं ही कौतूहलवश उस पेड़ू का ढक्कन उठाकर झांका तो उसकी चीख निकल गई। उसे समझने में तनिक भी समय न लगा कि यह बुढ़िया नानी नहीं अपितु एक राक्षसी है। वो बुढ़िया के मकान को आग लगाकर उसी बड़ के नीचे खड़ी हो गई जहां उनका पिता उन्हें छोड़ गया था, और उसने बड़ से प्रार्थना की कि हमारे पिता ने हमें तुम्हारे नीचे बैठाया था, अब तुम ही रक्षा करो। इतने में उसने क्या देखा कि बड़ की शाखाएं सामने वाले पेड़ की ओर झुकी, मानो उन्होंने उससे कुछ कहा हो। देखते ही देखते सामने वाला पेड़ तने के पास से फट गया। वो लड़की उसमें बैठ गई और पेड़ पुनः उसी स्थिति में आ गया जैसे पहला था। इस प्रकार वो छोटी लड़की पेड़ के तने में छिपकर रहने लगी। एक बार एक राजा शिकार खेलता हुआ उस जंगल से निकला। उसकी दृष्टि उस सीधे पेड़ पर पड़ी। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस पेड़ को काटकर इसकी लकड़ी मेरे महल में पहुंचा दो। आज्ञा मिलते ही सेवकगण कुल्हाड़े लेकर पेड़ को काटने में जुट गए। जो ही उन्होंने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ के भीतर से आवाज आई, भाइयों, ऊपर से काटना, नीचे से काटना, किंतु बीच में कुरेद कर निकालना। नौकरों ने सारी बात राजा को सुनाई। पहले तो उनकी बातों पर विश्वास ही न हुआ, परंतु जब उसने अपने कानों से सब कुछ सुना तो वैसा ही करने को कहा। अतः नौकरों ने पेड़ को पहले ऊपर से काटा, फिर नीचे से काटा, बीच में से कुरेद डाला। जब कुरेदते हुए थोड़ी सी छाली कटी थी तो राजा ये देखकर चकित रह गया कि उसमें से एक अत्यंत सुंदर युवती निकली। राजा ने उस वन सुंदरी को देखा और उसके रूप और लावण्य पर विमुग्ध हो गया। वो उस लड़की को आदरपूर्वक अपने महल में ले गया और उससे विवाह कर उसे अपनी रानी बना लिया। लड़की अब राजमहल के संपूर्ण सुखों को भोग करने लगी, किंतु उसे अपनी सौतेली मां के दुर्व्यवहार और बहनों के प्यार की याद नहीं भूलती थी। जब उसे अपनी बहनों के कटे हुए सिरों की याद आती तो वो अकेले में फूट फूट कर रो उठती। समय बीता, रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस समय उसे अपने माता तथा पिता का ध्यान आया। उसने कुकू पक्षी को पाला और पढ़ाया। उसे कुछ वाक्य रटा दिए और कहा कि अमुक स्थान पर उसके पिता का घर है, घर के समीप बड़ का पेड़ है, तुम वहां जाकर बार बार ये वाक्य बोलना।
7 बहनें थी, 6 राक्षस ने खा ली, 7वीं राजा ने ब्याही, उसे बेटा हुआ। उसने बाप को बुलाया, चोलू टोपू मंगवाया। कुकू उड़ा और उड़कर उसके मायके पहुंच गया। बड़ पर बैठ वही वाक्य दोहराने लगा। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो तो ये पक्षी क्या कह रहा है। जब ब्राह्मणी ने उसे सुना तो वो कहने लगी कि ये हमारी ही बेटियों की बात कर रहा है। ब्राह्मण ने कुकू को चूरी खिलाई और अपनी लड़की के घर का पूरा पता समझ लिया। फिर उसने छोटे बच्चे के लिए चोलू टोपू लिए और बेटी के पास पहुंच गया। जब बेटी ने अपने पिता को देखा तो वो गले मिलकर बहुत रोई। आज उसे कई दिनों बाद कोई अपना मिला था। पिता द्वारा लाया हुआ चोलू टोपू बालक को बड़े चाव से पहनाया। उसने पिता को बड़े आदर सत्कार के साथ महल में रखा। प्रतिदिन ब्राह्मण की खातिर होती। इस प्रकार लड़की के पास रहते रहते ब्राह्मण को जब 6 महीने बीत गए, तब उसे अपनी ब्राह्मणी की याद आने लगी। उसने अपनी बेटी के घर से जाने की बात कही। बेटी ने पिता को बहुत सा धन दिया तथा अपनी मां के लिए एक सुंदर सी पिटारी भेजी। उसने अपने पिता को बतलाया कि वो मां से कहे कि मां इस पिटारी को नहा धोकर निर्वस्त्र होकर एक बंद कमरे में खोले और फिर इसमें रखे बहुमूल्य वस्त्र व आभूषण को पहने। पिटारी व धन को लेकर ब्राह्मण घर को लौट आया। लड़की द्वारा किए गए सद्व्यवहार तथा अपने द्वारा किए हुए दुर्व्यवहार की याद ब्राह्मण को मन ही मन कचोट रही थी। कई दिनों बाद ब्राह्मण घर पहुंचा। उसे देखकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। बेटी द्वारा दिए गए धन को पाकर तो वो फूली न समाई, क्योंकि उसने जीवन में प्रथम बार ही इतना धन देखा था। ब्राह्मण ने पिटारी देते हुए उसे सब कुछ बतला दिया कि इसे कैसे और कब खोलना है। रात भर ब्राह्मणी सुबह की प्रतीक्षा करने लगी। सोचती थी कब प्रातः हो, कब वो नहाए और कब पिटारी खोले। प्रातः ही वो नहाकर एक कमरे में बंद हो गई और उसने पिटारी का ढक्कन खोल दिया। पिटारी के खुलते ही हजारों बिच्छू, सांप, भिंड तथा अनेकों विषैले जीव उस पर डंक मारने लगे। वो जोर जोर से चीख पुकार करते हुए कहने लगी, अरे ब्राह्मण, मुझे तो खा लिया। बाहर से ब्राह्मण उत्तर देने लगा, मैं बहुत कुछ खा चुका हूं, तुम खाओ। धीरे धीरे चीख पुकार कम होती गई। ब्राह्मण वहां से दूर भाग गया। कुछ दिनों बाद जब वो अपने घर वापस पहुंचा, तब उसने अपनी ब्राह्मणी के गले हुए शव को देखा। उसका संस्कार कर वो पुनः अपनी लड़की के पास लौट गया और सारा वृत्तांत उसे सुना दिया। पिता अब लड़की के पास ही आराम से रहने लगा। गांव में बच्चे कुकू भाटा कुकू बोलते हुए खेलते हैं, जिसे कुकू भाटा का खेल कहा जाता है।